शकील अहमद। मोमिन मोहम्मद मुस्तफा शकील अहमद, नंबर शुमार है 36। दुनिया के सब दरबारों में आप की जिंदगी के हालात, आदात व अखलाक को सीरत कहते हैं। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे, मगर हबीब सिफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कहा मेरे नबी थे ही ऐसे जिनका लक़ब रहमतुल लिल आलमीन था। वो नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बल लाने वाले, मुसीबत में गयों को काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले। आज कौन है किसी का पूछाने हाल। आज अगर मेरे नबी होते तो दुनिया की कसम खुशी को देखकर आप दीदा हो जाते, दिलों की सख्ती पर दिल महसूस कर रह जाते। कितनी मेहनत की थी मैंने दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए, मगर आज के हालात अरब के 1500 साल पहले वाले हालात से भी अबतर है। आखिर क्यों? इसलिए कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुला दिया, इसलिए कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को भुला दिया। आज दुनिया में नफ्सा नफ्सी का आलम है, पड़ोसी भूखा है, मैं खुशहाल, हमें कतई खबर नहीं। मेरे नबी ने क्या कहा? सलाम इस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम इस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम इस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम इस पर जो भूखा रहे के औरों को खिलाता था। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिली, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दूसरे सहाबे कराम जो आपकी अना के मतवाले थे, आपके एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जान की बाजी लगा दी तो हिंद से दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की असीर बन गई थी। उन्होंने क्या थे वो अज़ीम अखलाक हसना जिन्होंने कबाइल को शीर शुक्र कर दिया, जो एक दूसरे के जान के दुश्मन थे दोस्त बन गए। उन्होंने सिखाया कि मियां जिसने सारे अरब में इनकलाब बर्पा कर दिया वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की बरकत थी। अरे कौन है वो जो अपने ऊपर गंदगी फेंकने वाले को भी माफ कर दे, चचा के कातिल का भी इकराम किया। इस अजीम जात के सीने में दिल नहीं था। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी लाडली बेटी भूख से बिलखती रही, मगर अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ न फैलाया। अरे मुसलमानाने वतन, अगर अब भी न जागे तो मिट जाओगे दुनिया से, अगर अब भी न जागे तो मिट जाओगे दुनिया से, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। खुदा तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये थे मोमिन मोहम्मद मुस्तफा शकील अहमद। माइक पे तशरीफ ला रही है मुकद्दर जहां असरार अहमद और स्टेज के पास तशरीफ लाए मोमिन आयशा इकबाल अहमद। मोमिन आयशा इकबाल अहमद फौरन यहाँ पे आ जाए। जज साहबान नोट करें, नंबर शुमार 37। मेरा नाम खट्टर से है तो हमसे मारने पड़ती हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करने जा रही हूँ। उसका माने कि हमने कुरान को ना बुलाया होता। जनाबे सदर मस्जिद और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज इस मौजूद
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी मुकद्दस जहां असरार अहमद। अब माइक पे तशरीफ ला रही है मोमिन आयशा इकबाल अहमद और फौरन तैयार रहे अंसारी नशरा बानो मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब माइक पर आ रही है अंसारी नशरा बानो मोहम्मद साकिर। अंसारी नशरा बानो मोहम्मद साकिर और तैयार है अंसारी उम्म ऐमन अली अकबर। अंसारी जनाबे सदर मोहतरम जज साहिबान और हाजिर मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पाकीज़ा बज़्म में मेरा मौज़े सुकन है दर्से कुरान को घर हमने न बुलाया होता। मेरी तकरीर शुरू करने से पहले आओ हम सब मिलकर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाह रब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबाद मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान अजीम में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना फरमा उसे छोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हें कुछ चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इसे मजबूती से पकड़े रहना तो तुम कामयाब हो जाओगे। इसमें पहली चीज ये थी अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल ने जिसके बारे में फरमाया कुरान में हिदायत और नूर है, कुरान को लाजिम पकड़ लो, कुरान ही पर अमल करने से कामयाबी है। आइए देखें, खुद अल्लाह ने फरमाया कुरान हिदायत, कुरान रहमत है मोमिनों के लिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज का बयान है, यानी कुरान का ये दर्स है, कुरान पढ़ो और उस पर अमल करो। लेकिन हमने दर्स कुरान को भुला दिया और हमने कुरान को ताकी जीनत बना लिया। हम पढ़ते भी है तो इस पर अमल नहीं करते। आज जो हमारी पस्ती है, आज जो हमारी जिल्लत और रुसवाई है, आज जो हमें सताया जा रहा है, हमारे खून को पानी की तरह बहाया जा रहा है, जिस जगह देखो बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हमने कुरान के दर्स को भुला दिया और उस पर अमल करना छोड़ दिया आज हमें जिस चीज का हुक्म दिया गया था, हमने अपने रब की नाफरमानी कर हमने अपने रब को नाराज कर लिया।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब माइक पे तशरीफ ला रही है अंसारी उम्म ऐमन अली अकबर। उसके बाद तैयार है अंसारी सिदरा रईस अहमद। एडवोकेट अब्दुल लतीफ से दरख्वास्त है वो स्टेज पे तशरीफ लाए। एडवोकेट अब्दुल लतीफ से दरख्वास्त है वो स्टेज पे तशरीफ लाए। हमसे शुरू जो रियायती मेहरबा और रहम वाला जनाब सादिक मुअज़्ज़ज़ आलिमीज़ा और सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ तकरीर है दर्स कुरान को अगर हमने ना बुलाया होता, सामीन इकराम अज़मत और इफ़्फ़त देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं। कामयाबी व कामरानी और रुज़ व बुलंदी की नायाबी उसी रब्बुल जलाल की मर्ज़ी पर है, क्योंकि वही कुदसी लाजवाब, उसकी रहमत का सिला लाजवाब, उसके नाम अकराम लाजवाब, उसी के सपात लाजवाब, उसी की किताब हिदायत लाजवाब। किताब हिदायत यानी कुरान मुक़द्दस की हर एक आयत लाजवाब। अरबाब मोहतरम, बेशक रहमत और नुसरत का निसाब मुक़द्दस कुरान में, आदाब अक़ीदत के काम भी कुरान में, खुशहाली के अबवाब भी कुरान में, मशक़ के उजाले भी कुरान में, तदब्बुर का जमाल भी कुरान में, हिकमत की बातें भी कुरान में, हुर्मत के असबाब भी कुरान में, शुजाअत का जिक्र भी कुरान में, इमामत का रंग भी कुरान में, इक़्तिदार का तरीका भी कुरान में, इबादत का करीना भी कुरान में है, सियासत का तरीका भी कुरान में है, सवाब के मासिम भी कुरान में, रिफत के उसूल भी कुरान में है। मगर कितना अफसोस का मुकाम है कि पाकीज़ा तरीका है जिंदगी का उसूल हमारे पास, और हम इदामंद जिंदगी का शिकार इमारत की रोशनी हमारे पास, और महबूब इकबाल मंदी का सहारा कवानी हमारे पास, और विपक्ष का दलदल में कैद इल्म की सादी कश्ती हमारे पास, और हमारे ही आत्म जहलत का आदाब फजीलत का ताजगार, और हमारे ही आत्म का है गदाई। क्यों आखिर क्यों हम जिल्लत और रुसवाई में गिरते जा रहे हैं? क्यों हम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगता है? इसकी वजह तसीफ पे हमने कुरान के फरमान को फरामोश कर दिया है। दर्स कुरान को अगर हमने ना बुलाया होता, दर्स कुरान को अगर हमने ना बुलाया होता, यह जमाना न दिखाया होता। सामीन इकराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक तो सरापा कुरान की तस्वीर थी। इसलिए को लौटना कुरान की तरफ ताकि दुरुस्त हो सके, अमल उदरी मशक से लेके बिगड़ी मशक तक, ताकि मिल सके खुशहाली का जाला, खुश की प्रतीक रोशनी ताकि रह सके आमना अमान से, क्योंकि हर मुसीबत का हल कुरान में है। इस्लाम को दुनिया पर गालिब करने के लिए जरूर कुरान फहमी, इसलिए आप कुरान पाक के काम पर अमल पैदा हो जाए, तभी हमें ईमान इरफान और सदाकत और शुजाअत मिलेगी, और हम भी अपने अशराफ की तरह जमाने में मौजूद हो जाएंगे, क्योंकि मुहित कुरान तकदीर की आखिरी मंजिल है कुरान। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। एक तकरीर और सुन लेते हैं हम। साजिद सर 5 मिनट टाइम पे नंबर शुमार 41 मुकर्ररा है अंसारी सिदरा रईस अहमद। मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है ना जो दिल से दूर क्यों पीछे कर, इसके सर तक कर दे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, बाजू में लेफ्ट साइड लेफ्ट में बस। जनाब सदर जसायगानान, प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है ना जान दूर क्यों, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फिराक है, तू किताब गवाह है मगर साहिब किताब। आज हमारे माशरे में नजर उठा कर देखिए, सब तरफ बुराई का
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तक के 41-41 मुकर्रिरीन ने अपने तकरीर सुना चुके हैं। अभी कुछ वक्त और है, एक तकरीर और सुन ली जाती है। फौरन माइक पर तशरीफ लाए मोमिन आयशा अहमद रजा। मोमिन आयशा अहमद रजा, नंबर शुमार 42, उन्वान है ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जस ये कहते शुरू ये 2 और 4 यहाँ पे 3 का है। अभी लॉक नहीं किया किसी, अभी नहीं किसी तो नहीं चिपका है, नहीं किसी को चिपकाना मेरे को हमने लॉक नहीं किया। ये थर्ड अंदर है। बेटा बोलो शेर नहीं आते बैठ कोई बात नहीं पे। ये थी मोमिन आयशा अहमद रजा। अब तक के सामीन कराम आप लोगों ने 42 मुकर्रिरीन को सुना। अभी मुकाबला आधा हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो है नमाज जोहर और खाने का वक्फा करते हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम ठीक जो है 2:30 पे यानी 2:30 बजे शुरू हो जाएगा और उसके बाद तैयार रहेंगी जोहर बाद और खाने के वक्फे बाद जो मुकर्रिर आएंगे नंबर नाम नोट कर ले। अंसारी मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद अकरम शेख नबरीन अबरार अहमद, ये लोग तैयार हैं यहाँ पे। अंसारी मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद अकरम शेख नबरीन अबरार अहमद, अंसारी मोहम्मद जहीर गुलाम मोहम्मद। अभी जो है जहर का और खाने का वक्फा किया जाता है ठीक 2:30 बजे यानी 2:30 पे मुकाबला फिर शुरू हो जाएगा। बच्चे फौरन यहाँ पे खाना खा के नमाज पढ़ के तशरीफ लाएं। जारी 21वां सदुल नबी तकरीर मुकाबला जूनियर ग्रुप में अब तक के 42 बच्चों ने अपने फन का मुजाहरा कर चुका है। अब जो फौरन ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। जज साहबान अपनी नसीहतें संभाल चुके हैं। मैं डॉक्टर इमरान से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाए। प्रेस क्लब के रुकन शब्बीर साहब से दरख्वास्त है कि फौरन स्टेज पर तशरीफ लाए। शब्बीर अहमद निसार साहब से दरख्वास्त है। मेरी तकरीर का उन्वान है सीरत रसूल की पैदवी अजीम कामयाबी है। सबसे पहले एक बार बुलंद आवाज में दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बो मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि हम मुसलमान हैं, मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं। नब्बे
One